30 जून 1956 का दिन अमरीकी फजाई तारीख में खौफनाक दिन के तौर पर दर्ज है। दो बड़े मुसाफिर बरदार तैयारे, एक यूनाइटेड एयरलाइंस का DC-7 और दूसरा TWA का लॉकहेड सुपर कॉन्स्टलेशन, अमेरिका की वसी और अरीज फजा में एक दूसरे से टकरा गए। यह हादसा ग्रैंड कैनियन एरिजोना के ऊपर पेश आया, जहां दोनों तैयारे बादलों के दरमियान परवाज कर रहे थे। दोनों में मजमूई तौर पर 128 अफराद सवार थे और इस तसादुम के बाद कोई भी जिंदा ना बचा। ये पहला मौका था कि दो कमर्शियल मुसाफिर बरदार तैयारे अमेरिकी फजाई हदूद में एक दूसरे से टकरा कर तबाह हो गए। इस अलमनाक हादसे ने पूरे अमेरिका को हिला कर रख दिया। लोगों ने सवाल उठाया, इतनी बड़ी आसमानी फजा में दो तैयारे आपस में कैसे टकरा सकते हैं? क्या कंट्रोल टावर ने गलत मालूमात दें या फिर दोनों पायलट्स ने तूफानी मौसम में खतरनाक रास्ते इख्तियार किए? तहकीकात से पता चला कि इस वक्त की एयर ट्रैफिक कंट्रोल टेक्नोलॉजी बहुत महदूद थी। तैयारे विजुअल फ्लाइट रूल्स यानी आंखों से देखकर परवाज कर रहे थे। बदकिस्मती से बादलों की आड़ ने दोनों तैयारों को एक दूसरे से छुपा दिया और जब तक पायलट्स को दूसरी फ्लाइट नजर आई, बहुत देर हो चुकी थी। दोनों तैयारे 21,000 फीट की बुलंदी पर टकरा गए और मलबा ग्रैंड कैनियन की तंग वादियों में बिखर गया। ये वाकया सिर्फ एक हादसा नहीं था, बल्कि ये जदीद फजाई सफर के लिए एक इनकलाबी मोड़ था। इस तसादुम के बाद अमेरिका में हवाबाजी के कानून में जबरदस्त तब्दीलियां की गईं। फेडरल एविएशन एजेंसी के क़याम अमल में आया और रेडार कंट्रोल, परवाज की ऊंचाई की तकसीम और पायलट्स की तरबियत के निज़ाम में सख्ती लाई गई। ग्रैंड कैनियन के इस अलमनाक हादसे ने 128 जिंदगियां ले ली, मगर इसने आइंदा लाखों जानें बचाने का रास्ता भी खोला। आज भी जब हवाबाज अपने जदीद आलात पर इन्हिसार करते हैं तो कहीं ना कहीं वो 1956 के उन मुसाफिरों के मकरूज हैं जिन्होंने अपनी जान देकर फ्लाइट सेफ्टी का एक नया बाब लिखवाया।